हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। बच्चों, अगर आपको एक छोटा सा इंसेक्ट या फ्लावर को देखना हो तो आँखों से देख सकते हो, लेकिन अगर उसी इंसेक्ट के अंदर सेल को देखना हो तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। आज हम शुरू करते हैं यूनिट सेकेंड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, और लाइन बाय लाइन समझते हैं एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन को पार्ट को। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है इसमें? फर्स्ट लाइन है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वॉज मेड ओनली बाय द ऑब्जर्वेशन थ्रू नेकेड आई और लेटर थ्रू मैग्नीफाइंग लेंस एंड माइक्रोस्कोप। मतलब बच्चों, पहले के साइंटिस्ट सिर्फ आंखों से देखकर ही लाइफ के डिस्क्रिप्शन लिखते थे, जिसे कितना बड़ा है, शेप कैसा है। बाद में मैग्नीफाइंग लेंस और माइक्रोस्कोप आए, तब उन्होंने छोटे छोटे डिटेल भी देखना शुरू किया। The description in mainly of gross structural feature, both external and internal। मतलब ये डिस्क्रिप्शन दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल जिसे प्लांट के फ्लावर, लीफ, एनिमल का स्किन, और अंदर का इंटरनल मतलब जैसे ब्लड वेसल्स, स्टमक एट्सेट्रा, इसको कहते हैं ग्रोस स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? In addition, observable and preservable living phenomena were also recorded as a part of this description। मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, जो चीज़ें देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जैसे मूवमेंट, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन, उन्हें भी रिकॉर्ड किया गया। आई बात समझ में? बिफोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिकल और more especially physiological established as a part of biology, naturalists described only biology। मतलब बच्चों, पहले एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी या फिजियोलॉजी, जिसमें हम प्रोसेस जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उस टाइम का नेचुरलिस्ट बस डिस्क्राइब कर देता था कि ये प्लांट ऐसा है, कि एनिमल ऐसा है, वैसा है, बस सिर्फ इतना ही होता था। हेंस बायोलॉजी रिमेंड एज अ नेचुरल हिस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसलिए बायोलॉजी एक टाइम तक सिर्फ नेचुरली हिस्ट्री ही थी, मतलब नेचर का रिकॉर्ड बुक। द डिस्क्रिप्शन बाय इटसेल्फ वाज अमेजिंग इन टर्म ऑफ डिटेल। फिर भी जो डिटेल उन्होंने दिए वो काफ़ी अमेजिंग थे, मतलब बहुत ही डिटेल ऑब्जर्वेशन लिखा था। व्हील द इनिशियल reaction of a student could be boredom, one should keep in mind that the detailed descriptions was unlisted in the latter day reductionist biology were living process due more attention from scientists than the description of the life form and their structure। मतलब अब स्टूडेंट को पहली बार ये डिस्क्रिप्शन पढ़कर बोर लगा था कि इतनी डिटेल क्यों पढ़ाते हैं यार, लेकिन बाद में नहीं, इन्हीं डिटेल ने रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी मतलब छोटी छोटी चीज़ों को तोड़कर समझाना को डेवलप करने में हेल्प की। बाद में साइंटिस्ट को स्ट्रक्चर से ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि लिविंग प्रोसेस कैसे हो रहा है, जिससे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मतलब प्रोसेस ही प्रोसेस, स्ट्रक्चर। वाह भाई, कितना मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। हेंस दिस डिस्क्रिप्शन बिकम meaningful and helpful in farming research question in physiological और evolutionary biology। मतलब ये डिस्क्रिप्शन अब रिसर्च क्वेश्चन बन गया, जैसे फिजियोलॉजी, फंक्शन और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कैसे डेवलप हुआ में ये बहुत काम आए। आई बात समझ में? इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल फिनोमेना इज डिस्क्राइब्ड। तो इस यूनिट में हम प्लांट और एनिमल दोनों की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस और बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं। फॉर कन्वीनियंस दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर इज प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर प्लांट एंड एनिमल। सिंपल वर्ड में मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर और एनाटॉमी इंटरनल फीचर, हम दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, एक प्लांट का, एक एनिमल का। आई बात समझ में? तो बच्चों, अब अगले वीडियो में हम यूनिट 4 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।